वेलकम टू माय चैनल मवरी ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा इस वीडियो से। आई एम श्योर 100% ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो के व्यूज़ भले ना आए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हाउ टू यूज़ योर ब्रेन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि दो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं। कभी कभी एक एवरेज कैंडिडेट्स होता है, दूसरा जो कि अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा है। दोनों में क्या होता है, जब रिज़ल्ट आता है फाइनल, तो जो एवरेज वाला स्टूडेंट होता है उसके मार्क्स इस कैंडिडेट से अच्छे आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने एग्ज़ाम टाइम में ब्रेन का सही यूज़ किया है। ब्रेन का सही यूज़ कैसे करते हैं? क्योंकि इंटेलिजेंट माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ याद है आपको, क्वेश्चन भी सब कर सकते हैं, फिर भी अगर आपने इंटेलिजेंट माइंड का यूज़ नहीं किया एग्ज़ाम में, तो आप फंस जाएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। कैसे? सपोज करिए एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स आपका ये होना चाहिए कि ईज़ीएस्ट सेक्शन को पकड़िए। बायोलॉजी को आप पकड़िए और बायोलॉजी के क्वेश्चंस जितने जल्दी कर सकें एज सुन एज पॉसिबल उसको करने की कोशिश कीजिए। अगर आप फिजिक्स का सेक्शन पकड़ते हैं, कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं वहाँ पे जाके फिजिक्स पहले से करना शुरू करते हैं और उसमें कुछ एक क्वेश्चन में जो कि टफ होता है उसमें वो टाइम बर्बाद कर देते हैं। 8 से 10 मिनट अगर आप किसी क्वेश्चन में टाइम बर्बाद कर देंगे तो उस क्वेश्चन को तो आप गलत करेंगे ही, -4 मार्क आपके होंगे, साथ ही साथ 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के भी छूट जाएंगे जिसको आप ऑलरेडी कर सकते थे क्योंकि वो इजी होता है। तो 40 और 41 मार्क्स तो आपको सीधे ही चले गए। मीन्स 10 कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप बायोलॉजी के कर ही सकते थे। ये होता है इंटेलिजेंट माइंड। तो बेटर यही रहता है कि सबसे पहले ईजीएस्ट पोर्शन को कर डालो एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में जाओ, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं या कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको छोड़ देते हैं तो उतना मैटर नहीं करता। लेकिन बायोलॉजी सेक्शन में अगर आप 5 से 6 या 7 से 8 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते हैं, बिकॉज फिजिक्स में आपने टाइम ज़्यादा दे दिया इसलिए क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाए, वो आपको आते थे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो आपकी रैंकिंग बनाते हैं। तो ये है इंटेलिजेंट माइंड। दूसरा क्या है, कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं सारी क्वेश्चन को एक साथ कर लिया, उसके बाद बबलिंग लास्ट में करते हैं एग्ज़ाम के बाद में। मीन्स जब एग्ज़ाम के 5-10 मिनट रहता है तो बबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन नंबर में सपोज करें क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बबलिंग करना है ए ऑप्शन और आपने गलती से 13 का बी ऑप्शन उसमें कर दिया तो सारी आपकी ओएमआर सीट ख़राब हो जाती है। मीन्स पूरा रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए तुरंत उसको बबल करिए और परफेक्टली बबल करिए। ये इंटेलिजेंट माइंड होता है दोस्तों। इंटेलिजेंट माइंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका मार्क्स और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा एग्ज़ाम में। तो बेसिकली अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अभी से प्रैक्टिस करो इसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह आप देखिए कि किस तरह से आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, या क्योंकि एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। नीट एग्ज़ाम पेपर में टाइम बहुत कम रहता है, तो किस तरह से मैनेज करना है ये इंटेलिजेंट माइंड ही या ब्रेन ही बता सकता है आपको कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टॉपर से आप पूछते हैं, टॉपर आपको ये बता सकता है कि इसमें ये कर लो, उसमें कर लो, फिजिक्स में इतना पढ़ लो, केमिस्ट्री में इतना पढ़ लो। कभी वो नहीं बताता कि एग्ज़ाम के अंदर हॉल में क्या किया जाता है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है, वो एग्ज़ाम हॉल में अपनी स्ट्रेटजी को नहीं शेयर करते हैं आपसे कि किस तरह से किया जाता है। तो ये है हाउ टू यूज़ योर ब्रेन ड्यूरिंग एग्ज़ाम। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बर्बाद मत करिए किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सपोज करिए फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी का भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उसमें टाइम मत बर्बाद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट का टाइम दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी क्वेश्चन में। अगर 1.5 मिनट में सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप स्किप कर दीजिए। ये होता है इंटेलिजेंट माइंड, ये होता है इंटेलिजेंट ब्रेन। अगर आप वहाँ पे समय बर्बाद करेंगे तो आप का जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, और अगर आप नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो गए तो फिर और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये होता है, ये सावधानी ज़रूर बरतिएगा एग्ज़ाम में। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।